नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल MGB स्टडी पॉइंट पर। आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास रहेगी पर्सन निर्माण की क्लास रहेगी, एपिसोड 2। इसमें हम बात करेंगे कि जो पर्सन निर्माण किया जाता है वो स्त्रीलिंग में किस प्रकार किया जाता है। कल की क्लास हमारी पुल्लिंग में पर्सन निर्माण बनाने की थी और पुल्लिंग में हमने पर्सन निर्माण किया था किम शब्द को लेकर के, और आज हम स्त्रीलिंग में किम शब्द से पर्सन निर्माण करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टॉपिक है हमारा पर्सन निर्माण, पर्सन निर्माणम। दोस्तों, पर्सन निर्माण स्त्रीलिंग में करेंगे हम। कल हमने पुल्लिंग में किया था, आज हम स्त्रीलिंग में बनाएंगे किम शब्द से। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, किम शब्द का स्त्रीलिंग में क्या बनेगा। हमने लिखा विभक्ति, एकवचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। तो हम किम का स्त्रीलिंग में शब्द रूप लिखेंगे। प्रथमा विभक्ति के अंदर बनेगा का, के, कहा। द्वितीय विभक्ति में बनेगा काम, के, कहा। तृतीय विभक्ति में बनेगा कया, काभ्याम, काभि। चतुर्थी में बनेगा कस्यै, काभ्याम, काभ्य। पंचमी में बनेगा कस्यः, काभ्याम, काभ्य। दोस्तों ये भी मैं ही है, इसमें ऊपर मैंने लिख दिया बिंदी के रूप में, काभ्याम, काभ्य। षष्ठी में बनेगा कस्यः, कयोः, कासाम। सप्तमी में बनेगा कस्याम, कयो, कासु। तो दोस्तों ये हमने किम शब्द का स्त्रीलिंग में शब्द रूप लिखा है। इस शब्द रूप के जरिए ही हम स्त्रीलिंग में पर्सन निर्माण करना सीखेंगे। किस तरह हम स्त्रीलिंग शब्द के स्थान पर किम शब्द का स्त्रीलिंग का प्रयोग करके पर्सन बनाना सीखेंगे। तो दोस्तों देखिए, हम स्टार्ट करते हैं कि हमने स्त्रीलिंग में एक सेंटेंस लिखा कि नद्य, नद्य स्वादु तोया भवन्ति। ये वाक्य है कि नद्यः स्वादु तोया भवन्ति, अर्थात नदी का पानी मीठा होता है, पीने लायक होता है। तो हमने इस नद्य को रेखांकित करके इस नद्य के स्थान पे हमें पर्सन बनाना है। अब इस नद्य को हम पहचान करेंगे कि हमें ये तो पता है कि स्त्रीलिंग का है, लेकिन हमें इसकी विभक्ति पहचान करनी होगी, और विभक्ति पहचान करने के बाद इसमें वचन का पहचान करना होगा कि इसमें कौन सा वचन है। अगर हमें विभक्ति और वचन पता चल जाता है तो हम किम का जो शब्द रूप है उसमें उसी विभक्ति का
और उसी वचन का जो शब्द है वो वहाँ से उठा करके इसके स्थान पर रख देंगे, तो हमारा शब्द प्रश्न निर्माण बन जाएगा। तो देखिए हमने जो नद्य स्वादु तोया भवंती, इसमें नद्य को रेखांकित किया है कि हमें नद्य के स्थान पर प्रश्न बनाना है। तो देखिए ये जो नद्य है ये प्रथमा विभक्ति का है। अब प्रथमा विभक्ति का कैसे है, तो देखिए एक बार सेंटेंस को पढ़ करके देखिए कि देखिए नदी का पानी स्वादु तोया भवंती, यानी नदी का पानी पीने लायक है। तो हम पूछ सकते हैं कि किसका पानी पीने लायक है, किसका पानी स्वाद है, तो नदी का, यानी कि नदी है यहाँ पर क्या है, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। क्या है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। तो हम प्रथमा विभक्ति बहुवचन का जो शब्द है किम का, इसको यहाँ से यहाँ रख देंगे। तो क्या बनेगा, का स्वादु तोया भवंती, किसका पानी पीने लायक है। तो हमने नद्य के स्थान पे क्या रख दिया, का। इसी तरह हम दूसरा शब्द लिखते हैं कि देखिए प्रसन्नताया विषयो अयम, प्रसन्नताया विषयो अयम। इसका हिंदी में अर्थ बनता है यह प्रसन्नता का विषय है। यह किसका विषय है, प्रसन्नता का विषय है, यह खुशी का विषय है। तो यहाँ पर हमने प्रसन्नताया को अंडरलाइन किया और इस प्रसन्नताया के स्थान पे हमें प्रश्न बनाना है कि किस तरह हमें प्रसन्नता के शब्द के स्थान पर किम शब्द का स्त्रीलिंग में शब्द लेकर के इसका प्रश्न निर्माण करना है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको ये निश्चित करेंगे कि ये किस विभक्ति का है। तो निश्चित ये किया कि यह किसका विषय है, प्रसन्नता का। तो यानी कि ये षष्ठी विभक्ति में आ रहा है। कौन सी विभक्ति में आ रहा है, षष्ठी विभक्ति में। तो षष्ठी विभक्ति में आ रहा है तो यहाँ पर हम देखेंगे षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। तो हम देखेंगे किम शब्द रूप का स्त्रीलिंग में षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो षष्ठी विभक्ति एक वचन यहाँ पर है, सॉरी यहाँ पर। तो हम षष्ठी विभक्ति एक वचन का ये जो शब्द है कस्यः, इसको इस प्रसन्नताया के स्थान पर रख देंगे। तो देखिए कस्यः विषयो अयम, यह किसका विषय है। तो हमने देखिए प्रसन्नताया को रेखांकित शब्द था, इसके स्थान पर कस्य जो किम शब्द था स्त्रीलिंग का, उसका षष्ठी विभक्ति एक वचन का हमने कस्य लिख करके और हमने इस वाक्य का प्रश्न निर्माण किया। इसी तरह अगर हम और भी देखें तो देखिए कर सकते हैं मक्षिका माधुर्यमेव जनयति, मक्षिका माधुर्यमेव जनयति। इसका अर्थ है कि शहद का निर्माण कौन करती है, मधुमक्खी। शहद का निर्माण कौन करती है, मधुमक्खी। तो यहाँ पर देखिए जो ये मक्षिका है, इस मक्षिका को हमने रेखांकित किया और ये इस मक्षिका के स्थान पे हमें प्रश्न बनाना है। तो देखिए सबसे पहले हम मक्षिका को देखेंगे कि कौन सी विभक्ति का कौन सा वचन है। तो देखते हैं कि मक्षिका प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। कैसे कि देखिए हमने शहद का निर्माण कौन करती है, मधुमक्खी। अब यहाँ पर देखिए अगर विसर्ग होता, मक्षिका के विसर्ग होता तो ये फिर किस में चला जाता, बहुवचन में, यानी कि प्रथमा विभक्ति का बहुवचन बन जाता। लेकिन यहाँ पर जो मधुमक्खी है ये बहुवचन की नहीं है, यह मधुमक्खी केवल एक है, अकेली है, इसलिए इसको एक वचन में लेंगे। तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में है का, क्या है, का, यानी कि का माधुर्य मेव जनयति,
तो हमने मधुमक्खी का जो रेखांकित शब्द था इसका हमने प्रश्न बनाया, का माधुर्य में जनयति, यानी कि कौन शहद का निर्माण करती है। तो दोस्तों इस तरह से हम जो किम शब्द है इसका प्रयोग करके स्त्रीलिंग में भी बहुत ही आसानी से प्रश्न निर्माण कर लेंगे। तो दोस्तों देखिए इस तरीके से आप भी बहुत आसानी से अपना किसी भी चैप्टर में किसी भी क्लास का 6 का हो, 7th का हो, 8th का हो, 9th 10th का हो, किसी भी क्लास के जो प्रश्न निर्माण जो अपना टॉपिक है उसका हम बहुत ही आसानी से प्रश्न निर्माण करना सीख जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।